अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ असली हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। असली हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक देचकी ली है, वही देच जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे। इसी में हम गोश्त को मैरिनेट करके रखेंगे। हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसके हमने थोड़े बड़े साइज के पीसेस रखे हैं। अब हम इसमें 1 प्याली दही की शामिल करेंगे और 2 तली हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें नमक की डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे। कश्मीरी मिर्च भी हम कलर के लिए इसमें शामिल करेंगे। हाफ चम्मच हम इसमें गरम मसाले की डालेंगे। 1 चम्मच हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 चम्मच ही भरकर हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। अब 1/4 चम्मच हम फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे और 2 चम्मच लेमन जूस के इसमें शामिल करेंगे और 1 प्याली हम इसमें घी की शामिल करेंगे। घी हमने चिकन की मैरिनेशन के लिए इसमें शामिल किया है ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से लगा रहे। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि तमाम चिकन में ये मसाला अच्छे से रच जाए। हम 15 मिनट के लिए अब इसे स्टे देंगे। दूसरी तरफ हम चावलों को बॉयल करते हैं। पानी को हमने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। हम इसमें 1 चम्मच जीरे की शामिल करेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 तेजपात शामिल करेंगे, 1 टुकड़ा जवित्री का हम इसमें शामिल करेंगे, 8 से 10 हम काली मिर्ची इसमें डालेंगे और 6 से 7 हमने लौंग के शामिल कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें कुछ लेमन के स्लाइस डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। अब देखिए ज़रा पानी में उबाल आ चुका है। हम इसमें 2 चम्मच नमक की शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ़ौरन ही हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को डालने के बाद हम इसमें से 2 चमचे पानी के निकाल लेंगे और वही पानी को हम चिकन में शामिल कर देंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा दम के वक्त अच्छे से पक जाए। देखिए ज़रा चावलों को उबाल आ चुका है और हमने चावलों को जो है वो अच्छे से पकाना नहीं है, बिल्कुल हमने 50% इसको बस पकाना है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसको में से थोड़े से चावलों को निकाल कर चिकन में शामिल करेंगे। इसको अच्छे से सब तरफ फैला देंगे ताकि हमारे चावल भी चिकन के साथ अच्छे से पक सके। चावल हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, यानी कि 50% पके हुए हैं, मुकम्मल कुक नहीं हैं। अब तमाम चावलों को हम इसमें फैला देंगे। हमने अभी भी चावलों के फ्लेम को बिल्कुल बंद नहीं किया, वो साथ साथ पक रहे हैं, साथ साथ हम इसमें चावलों को शामिल कर रहे हैं। अब सारे चावल जो है वो हमने अच्छे से सब तरफ फैला दिए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसे भी सब तरफ फैलाएंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर हम सब तरफ फैलाएंगे। साथ ही हम 1 चम्मच भरकर बिरयानी मसाले की शामिल करेंगे ताकि चावलों में भी एक अच्छा सा फ्लेवर पैदा हो जाए, इसलिए हमने इस पे बिरयानी मसाला शामिल किया है। अब हम इसे ऊपर से कवर लगाकर 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल जाए। पहले 5 मिनट हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे, फिर हम इसे 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर यानी दम वाली आंच पर हमने इसके पकाना है। और देखिए जरा माशाल्लाह कैसे चावल हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। चावलों को हम अच्छे से अलट पलट करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो दूसरे चावलों में भी अच्छे से रच बस जाए। अब देखिए ज़रा हमारे चावल कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं, ज़रा भी कहीं से भी कच्चे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट से बनकर तैयार हुए हैं। और चिकन भी देखिए कितना टेंडर सा जूसी सा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।